एक छोटे से घर में एक सामान्य वर्ग का परिवार रहता था, जिसमें माता-पिता व दो बच्चे रहते थे। उन बच्चों का नाम क्रमशः रेखा व रोहित था। रेखा, रोहित दोनों ही कॉलेज में हमेशा प्रथम आते थे। उनकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी। वह उनके पिता की एक किराने की दुकान थी। दोनों ही कड़ी मेहनत के साथ अपनी गृहस्थी सामान्य तरीके से चला रहे थे और रेखा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की सिलाई के काम में मदद करती थी। रोहित अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। जब कभी रोहित के पिता उसे दुकान पर काम करने के लिए बुलाते तो वह बहाना बनाकर दोस्तों के साथ चला जाता। रोहित के इसी रवैये के कारण उसके पिता परेशान थे। इसी कारण वह रोहित को डांटते व जलीकट्टी सुनाते थे। रोहित को लगता था कि उसके पिता उसकी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे नहीं करते। रोहित के सभी दोस्तों के पास बाइक है, इसलिए वह अपने पिता से बाइक लेने की जिद करता है। रोहित के पिता उससे बाइक दिलाने के लिए मना कर देते हैं। इसी बात पर रोहित व उसके पिता के बीच बहस हो जाती है। तो रोहित बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वह रोज रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं इतना पैसा बचा कर रखेंगे कि मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते। भला ऐसे भी किसी के पिता होते हैं क्या? वह यही बड़बड़ाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ चुभने जैसा प्रतीत हुआ। तो उसने देखा कि वह जल्दी के कारण पिता के जूते पहनकर निकला है। उसके पिता के जूते में एक कील उभरी थी जो उसके पैर में चुभ रही थी। वह कील उसके पैर में घाव कर रही थी, लेकिन वह उस समय गुस्से में था और वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। और फिर जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे याद आया कि वह अपना पर्स तो घर पर ही भूल गया है। अब वह बिना पैसों के कैसे जाएगा? कुछ देर स्टेशन पर बैठने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वह चुपके से घर जाएगा और पैसे लेकर के वहाँ से चला जाएगा। रोहित वापस अपने घर में चुपके से गया और अपने पिता के कमरे में घुसा तो उसने पैसों के लिए अपने पापा की अलमारी खोली तो उसकी नज़र वहाँ रखी एक पिता की डायरी पर पड़ी, जिसे वह कभी किसी को छूने नहीं देते थे। रोहित के खुरापाती दिमाग में उस डायरी को पढ़ने का विचार आया। रोहित डायरी लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा, तो ये खजाना छुपा रखा है। जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किससे कितने पैसे दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी का पहला पन्ना खोलकर देखा तो उसके चेहरे के सारे हाव भाव गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में वैसे कुछ भी नहीं था जैसा कि वह सोच रहा था। उस डायरी के उन पैसों का हिसाब था जो उसके पिता ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से उधार लिए हैं। इसमें से ज़्यादातर पैसे रोहित के कामों के कारण लिए गए थे। उस डायरी में एक लिस्ट थी जिसमें कंप्यूटर का नाम भी था। लिखा कुछ यूँ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर है जिसे रोहित आज भी यूज़ करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर के लेने के लिए पैसे कहाँ से आए। आज उसे इस डायरी से पता चला कि वह पैसे कहाँ से आए थे। उस लिस्ट में उसके कैमरे का भी नाम था जो उसने अपने जन्मदिन पर गिफ्ट में जिद करके लिया था। उसे जो उसके पिता ने उसे ला कर दिया था, जिसे देखकर रोहित बहुत खुश हुआ था और उसे खुश देखकर उसके पिता उससे कई ज़्यादा खुश हुए थे। अब रोहित के चेहरे पर गुस्से की जगह मायूसी आ चुकी थी और वह अचानक उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जब रोहित ने दूसरा पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी थी। उसके पिता की पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनना। रोहित को पिता की इस इच्छा को पढ़ने के बाद समझ आया कि पिताजी जूते के
जूते में निकली कील ने रोहित को सिर्फ एक बार चोट दी है, जबकि उसके पिता को न जाने कितनी चोट लगी होंगी। रोहित को अपनी माँ की कही कुछ बातें याद आती हैं। जब भी उसकी माँ पिताजी को नए जूते लेने को कहती थी, तो रोहित के पिता अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि उसके जूते तो अभी और चलेंगे। तभी रोहित ने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो देखा कि वहाँ पर कल की तारीख लिखी थी। तारीख के नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। जब रोहित ने यह लाइन पढ़ी तो वह सन्न रह गया, जैसे ही रोहित का दिल थम सा गया हो, स्थिर सा हो गया हो गए। अब रोहित के मन में कोई शिकवा गिला नहीं बची थी, बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अब वह जल्दी से कमरे से बाहर गया। घर में माँ अपना सिलाई का काम कर रही थी और बहन गृह कार्य में व्यस्त थी। रोहित ने माँ से जाकर पूछा, पिताजी कहाँ हैं माँ? माँ ने कहा, पता नहीं। रोहित समझ गया कि वह कहाँ गए होंगे। वह सीधा भागकर पास वाली बाइक एजेंसी में गया और जैसे तैसे भागकर वह बाइक एजेंसी पहुंचा तो उसके पिता वहां एक बाइक देख रहे थे। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया और रोने लगा। रोहित ने नम आंखों से पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो। अब आज से मैं जो भी लूँगा वह अपने बलबूते पर लूँगा। पिता अपने सपनों को मारकर बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए सारी उम्र मेहनत करता है। पिता भी बच्चों को उतना प्यार करते हैं जितना कि माँ करती है। संसार के हर व्यक्ति को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप खुशनसीब हैं। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही ऐसे हैं जो बिना किसी कारण आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता है। अतः आप अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। उनसे ज़्यादा किसी चीज़ की जिद ना करें, क्योंकि हमारे मम्मी पापा वैसे ही खुद ही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को खुश रखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर आप सबको कहानी हमारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। और मिलेंगे हम अगली कहानी में एक नई कहानी और अच्छी कहानी के साथ। तो बस आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक विचारों के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।